तुम्हारा ख्याल है कि वहां बैठ के चूहे हमें धमकियां दे रहे हैं। मैं ये तुम्हें, अच्छा मेरी पेशेंट को ही सुन लो। ये जो तुमने सारी पुलिस, बंद करो, ये जो तुमने सारी पुलिस बुगवाई है, ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो। जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, ये सुन लो, कातिल सनाउल्लाह सुन लो, जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो कि जिस पुलिस के ऊपर अब इतना करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, वो भी चोरों के खिलाफ है। तो इंशाअल्लाह एक तो हम वहां पहुंच रहे हैं, दूसरा गुजरावाला नौजवानों, मुझे पहले ये बताओ, मुझे हाथ उठा के बताओ कि तुम पहुंचोगे इस्लामाबाद? बस तो वक्त आ गया है हल्फ लेने का। मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। जरदारी तुम्हारे पीछे मैं सिंध आ रहा हूं। सारे आजम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मोबाइल फोन पे देखो। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपने मुल्क को टूटते देखा था। ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ था। मैं ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मैच खेलने गया। हमें पता ही नहीं था कि वहां कितना गुस्सा है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। क्यों गुस्सा था? क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी जमात, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, वो ईस्ट पाकिस्तान से थी। वो इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा यह था कि जो उनका हक था, जो मैंडेट था, वो नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि यहां एक सियासतदान, उसने साजिश की अपनी कुर्सी के लिए। उसने ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जो इलेक्शन जीत गई थी, उनको हक नहीं दिया कि जो उनका हक था कि जब इलेक्शन जीते तो उनको क़यादत करनी चाहिए थी। वो उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, हमारा मुल्क आधा हो गया। आज फिर